धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। राजा हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन प्रभु इस पावर मीटिंग में प्रभु जो हम सबों को इकट्ठा किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जैसा प्रभु आपका वचन कहता है मेरे नाम से जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। यस प्रभु हमारे बीच में है प्रभु, और अपना सिंहासन लगाइए प्रभु, और हम सबों से अपनी महिमा लीजिए प्रभु। जो भी भजन स्तुति आराधना हो प्रभु आपको ग्रहण योग्य राजा, धन्यवाद करते प्रभु आज के दिन प्रभु हम सब घटे राजा और तू बड़े प्रभु, तेरी महिमा और आराधना होने पाए राजा, धन्यवाद करते प्रभु। हम सबों से जो भी जाने जाने में गलती पिता, हम सबों की गलती को क्षमा करिए राजा, और आज की आराधना आपकी महिमा होने पाए राजा, धन्यवाद करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु जब आज के दिन प्रभु आपके अभिषेक दास आते उन्हें सुरक्षित लेकर आए प्रभु, उनके द्वारा प्रभु उन भेद उन रहस्य की बातों को प्रकट करना प्रभु। आज का वचन जो प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु बदलाव आने पाए राजा, उस वचन के द्वारा बहुतों का जीवन बदल जाए प्रभु, उनका घर उनका परिवार बदल जाए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के वचन सुनने के लिए हम सबों को वो कान खोल दीजिएगा पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं प्रभु इस जीव पर प्रभु, इस गले पर प्रभु आपका नियंत्रण हो राजा, और हम सब प्रभु आपके हाथ में सौंपते प्रभु और अपने अगुवाई में लेकर चले पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग आते हैं प्रभु उन्हें सुरक्षित लेकर आना प्रभु, धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं जो आप प्रार्थनाओं को सुना राजा, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं, प्रार्थना उद्धार करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद करते हैं, आमीन। हालेलुया। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, महिमा
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमान का जो आज के दिन में मेरे पिता हम सब आपके नाम का जो भी गीत गाया गया मेरे पिता समय हो चला कि आज की विषय मेरे पिता आपका स्वागत करते हैं, वही आप पीछे करते हैं यहाँ पर करके भाई बहन को मेरे पिता आपके सामने लेकर आते हैं आज के वचन सुनने के लिए, और आज के वचन सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले सुनने समझने सारा आदर सब मांग को देते हैं, यीशु मसीह के अगुवाई में मांग लेते हैं, आमीन। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज हम सीखेंगे हालेलुया, उसने चेलों को भेजा, हालेलुया, अधिकार दिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और हमें आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया, हालेलुया। अधिकार रहने के बावजूद भी हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों विपत्ति में पड़ जाते हैं, क्यों समस्याओं में गिर जाते हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। 10 अध्याय के पहले पद में लिखा, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा, हालेलुया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह आप खुद जाने पर था, हालेलुया, वहाँ पर 70 लोगों को नियुक्त करके दो दो करके भेजा, हालेलुया। 70 लोगों को नियुक्त करके दो दो करके क्या करा, भेजा। मतलब 35 जगहों पर 35 नगरों में भेजा प्रभु। 70 है तो 35 पे भेजा, हालेलुया। दो दो करके भेजा तो 35 हुआ, 35 दूना 70, हालेलुया। जहाँ प्रभु खुद जाने पर था वहाँ चेलों को भेज रहा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज प्रभु खुद थोड़ी आएगा, हालेलुया। वो हमें आपको अधिकार दिया, हमें आपको क्या दिया, अधिकार दिया है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं। हम क्या हैं, मजदूर, और आज मजदूर थोड़े हैं। खाने वाले तो बहुत हैं, हालेलुया, हालेलुया। लेने वाले तो बहुत हैं लेकिन मजदूरी करने वाले थोड़े हैं। पक्के खेत बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, 3 में लिखा, जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, हालेलुया। अब अगर भेड़े भेड़िए के बीच में जाएंगे तो भेड़ों को क्या है, खतरा है कि नहीं? लेकिन वो अधिकार दे रहा है कि जाओ मैं तुमको अधिकार देता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो, हालेलुया, हालेलुया। न तो झोली लेना और न क्या लेना, बटुआ। झोली भी नहीं लेना है, बटुआ भी नहीं लेना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और न जूते लो, न मार्ग में किसी को नमस्कार करो, हालेलुया। बैठ मत जाना। परमेश्वर ने जिस कार्य को आपको सौंपा है, हालेलुया, आप उस कार्य में लगो, हालेलुया। आप मार्ग में ना बैठ जाओ, मार्ग सोच रहे हो कि हम घर से आ रहे रास्ते, नो, हालेलुया। आप मसीह में चल रहे हो, हालेलुया। तो जिस बुलाहट से आप बुलाए गए हो, जिस काम के लिए आप बुलाए गए हो मसीह में, आपको उस मार्ग पर ध्यान देना है, बाकी मार्गों को नहीं ध्यान देना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अब हमको यहाँ के लिए बुलाया, हम कोई और काम करने लगे, हालेलुया, तब तो हम बैठ गए ना मार्ग में, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कहा नमस्कार न करना मार्ग में किसी को, हालेलुया। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर पर कल्याण हो, हालेलुया। पहले क्या कहना, इस घर का क्या हो, कल्याण हो, हालेलुया। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा
तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। दो चीजें देखने को मिलेंगी। हालेलुया, प्रभु ने अधिकार देकर भेजा कि जाओ। हालेलुया, लेकिन जिसे भेज रहा है उसे अधिकार ये दे रहा है कि जिस घर में जाना उस घर में जाते ही क्या बोलना, कल्याण। अगर वहाँ योग्य होगा, यदि लिखा यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा, मतलब उस घर में अगर एक भी व्यक्ति होगा योग्य, तो वहाँ कल्याण ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। आज भारी मात्रा में देखते हैं, आप लंबे समय से मसीह में हो। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन आपके जीवन में न छुटकारा, न चंगाई, न सामर्थ्य, कुछ नहीं है। हालेलुया, इसका मतलब प्रभु गया तो आप अपने आप को योग्य नहीं बना पाए। कल्याण बोला तो गया, लेकिन आपके घर में ठहरा नहीं, आपके जीवन में ठहरा नहीं। हालेलुया, कहीं न कहीं आप अयोग्य गिने गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, आपको समझना है, आपको योग्य बनना है। क्या बनना है? योग्य। कल्याण तो बोला जाएगा, लेकिन ठहरेगा तभी जब हम योग्य होंगे। हालेलुया, जिस प्रकार से हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक राजा नगर का होता है। हालेलुया, और मंत्री और प्रजा सारे लोग जब इकट्ठे होते हैं तो हालेलुया, राजा पूछता है किसी नगर में कोई जरूरत है, घटी है, कोई काम रुका है। हालेलुया, तो जो नगर के लोग होते हैं वो मंत्री से कहते हैं, फिर मंत्री पेश करता है राजा के पास। जब राजा के पास पेश होता है, हालेलुया, राजा को बताया जाता है यहाँ ये कमी है, तो राजा कहता है पूरा किया जाए। लेकिन पूरा तब मंत्री करेगा, हालेलुया, जब राजा उस पत्र पर अपनी मोहर को लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, अगर राजा ने अपनी मोहर को नहीं लगाया और प्रजा मंत्री से कहेगी कि कार्य पूरा करवाओ, तो मंत्री कहेगा अभी हमारे पास मोहर प्रमाणित नहीं है। जब मोहर लग जाएगी तभी खजांची खजाने से पैसा देगा, नहीं तो बगैर मोहर के राजा के अगर वो पत्र लेकर जाएगा भी, हालेलुया, तो खजांची कहेगा इस पर राजा की मोहर कहाँ है? लिखा तो है 50,000 दिया जाए, लेकिन राजा की मोहर लगवा कर लाओ तब तो हम आपको देंगे, नहीं हमें राजा को जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, अधिकार दिया गया है कल्याण बोलने का, और कल्याण बोला जाएगा, लेकिन हमें योग्य बनना है, और जब हम योग्य होंगे तभी कल्याण हमारे जीवन में ठहरेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, अन्यथा नहीं। हालेलुया, और अगर जिस व्यक्ति ने या जिस भाई ने, जिस बहन ने आपके जीवन में कल्याण बोला, हालेलुया, और नहीं ठहरा, तो यहाँ वचन कह रहा पुनः उसके पास वापस लौट जाएगा। हालेलुया, जिस तरीके से पर्चे पे यदि मोहर नहीं लगी तो खजांची उसे वापस भेज देगा। हालेलुया, क्या करेगा? वापस भेज देगा। अगर मोहर लगी है तो उस पर्चे को रख करके उसे उतना इनाम या उतना रकम दे दी जाएगी, पैसा जो भी चीजें हैं वो दे देगा। हालेलुया, आपके जीवन में छुटकारा बोला गया, आप योग्य नहीं, छुटकारा कहाँ से होगा? विश्वास ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, बोला गया कि आपके जीवन में समृद्धि आ जाए, अपने आप को योग्य बनाओगे तब तो आएगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक पढ़ने वाला बच्चा है, हालेलुया, उसने कहा गुरुजी हमने साल भर पढ़ा नहीं है, पेपर नजदीक, हम क्या लिखेंगे? हालेलुया, हमें तो एक क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है। गुरुजी ने कहा देखो तुम इसकी चिंता ना करो, तुम लिखने में तैयार रहना। कहाँ तैयार रहना? लिखने में। हम आपको बोल देंगे, लेकिन गुरु ने बोला तो, लेकिन वो लिखने में भी तैयार नहीं तो क्या उत्तीर्ण हो सकता है? कभी नहीं। उसे लिखने में तो योग्य बनना होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हम कुछ नहीं कर सकते, अपने अंदर विश्वास तो ला सकते हैं। अगर विश्वास ही नहीं तो छुटकारा कहाँ से होगा? कहाँ से वो चीजें पूरी होंगी? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, अच्छा, कहा उसी घर में। हालेलुया, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। साथ में लिखा
उसी घर में रहो, जहां गए हो उसी घर में रहो, और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, घर घर ना फिरना। जिस घर में तुमको भेजा जाए, हालेलुया, समझना है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो जी परमेश्वर के दास आए, हमारे घर नहीं आए, उनके बगल आए थे, हमारे घर नहीं आए, वो घमंडी है, ये हुआ वो तो। लेकिन यह वचन क्या कर दिया? वचन के अनुसार चलो, तो लिखा है जहां पर आप भेजे गए हो उसी घर में जाओ, हालेलुया, उस घर से जो कुछ मिले वही खाओ, अपनी फरमाइश ना करो कि ये नहीं मिला, हालेलुया, जो मिले वही खाओ, हालेलुया, इधर उधर ना फिरना, हालेलुया, घर घर ना फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे, तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। परंतु जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें ग्रहण ना करें, तो उसके बाजारों में जाकर कहो तुम्हारे नगर की धूल भी जो हमारे पांव में लगी है हम तुम्हारे सामने झाड़ देते ही, तो भी यह जान लो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और यदि ग्रहण ना करे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, तो वहां की धूल भी लेकर मत आओ, झाड़ कर आओ, नहीं तो उसका भी लेखा देना पड़ेगा, हालेलुया, समझना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज जो याजक और जो विश्वासी, जो सेवक फंस गए, हालेलुया, जो हार गए, जो गिर गए, हालेलुया, कारण यही है लोगों ने ग्रहण नहीं किया, फिर भी वहां से गट्ठर बांध कर आए, हालेलुया, हालेलुया, समझना है, हालेलुया। गेहजी यही गलती किया था, हालेलुया, उसने उस बात को नामान ने ग्रहण नहीं कर पाया था, हालेलुया, अपने चेले के कहने पर बात को माना था, और इस बात को एलीसा देख रहा था, इसलिए एलीसा ने उसके पास से एक भी रुपया नहीं लिया, जबकि वो 10 खच्चरों पर लाद कर गया था, सोना किक्कर चांदी के टुकड़े वस्त्र सब कुछ लेकर गया था, लेकिन एलीसा ने उसमें से 1 रुपया भी नहीं लिया, कहा मुझे नहीं चाहिए, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। और यही कारण था एलीसा ने नहीं लिया और गेहजी ने जाकर के ले लिया, और एलीसा के ना कहने पर, और जब गेहजी जाकर ले लिया, एलीसा ने कहा नहीं था गेहजी से, और ना तो गेहजी ने एलीसा से बताया, गुरु से बताया भी नहीं, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, समझना है, हालेलुया। जो चीजें बगैर जानकारी के की जाती हैं, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। अगर आज हम यहाँ खड़े हैं तो हम गुरु के खिलाफ नहीं अपने, हमारे गुरु ने कहा था, यही मंच से कहा था कि जहां से मैं प्रचार कर रहा हूं यहां से तुम एक दिन प्रचार करोगे, और अभी वो वीडियो हमारे पास है, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। फिर और गुरु के चेले आए, हालेलुया, उन्होंने हमें आशीर्वाद देकर गया कि तुम चर्च खोल दो, पृथ्वी भर में फैल जाओ। हमने उस बात को भी नोट करके रखा, रिसीव करके रखा, दिन तारीख समय, हालेलुया, हम खिलाफ में नहीं है, हमें जो आदेश दिया गया हम उसी काम को करें, लेकिन आप जब बगैर आज्ञा के खिलाफ काम करोगे, हालेलुया, जिस तरीके से गेहजी किया, तो जो कोढ़ नामान के जीवन में था वही गेहजी के जीवन में आ गया, जबकि गेहजी के जीवन में एक भी बीमारी नहीं थी, वो एलीसा की सेवा करने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन में कोई बीमारी कोई रोग नहीं था, बस गलती उसकी इतनी थी कि बगैर गुरु से बताए जाकर के उसमें से ले लिया, जबकि गुरु ने लिया नहीं था। आज यही गलती चेले कर रहे हैं, यही गलती विश्वासी कर रहा है, हालेलुया, पादरी को पता नहीं, हालेलुया, सब अपने अपने मन की ले रहे हैं, कर रहे हैं, हालेलुया, किसी को कुछ पता ही नहीं, हालेलुया, गुरु को पता ही नहीं, यीशु को पता ही नहीं, चेले अपने मन से कर रहे हैं। या यीशु मसीह ने आपको कहा जो काम कर रहे हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। बीते दिनों में, हालेलुया, अड्डा जी हमारे साथ ही, हम लोग गए थे किसी गांव में, हालेलुया, वहाँ प्रार्थना चालू करवाई, हालेलुया, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ बातें हुई वहाँ पर, हालेलुया,
हालेलुया। तो कुछ बहनों ने बगैर आदेश के, हमने कहा हम आदेश नहीं दे रहे हैं, हालेलुया, बगैर आदेश के अपने मन से अपने घर पे क्या करने लगी, प्रार्थना, हालेलुया। और एक दो लोगों को प्रार्थना की, ठीक हो गए, तो बोले अब हमारे पास सामर्थ्य आ गई, सब कुछ, हालेलुया। एक हफ्ते बाद पूरा परिवार बीमार, पति पत्नी बच्चे सब, हालेलुया हालेलुया, रोना पीटना चालू, जानवर मरने चालू हो गए, तमाम चीजें हानि हो गई, हालेलुया हालेलुया। तो आकर रोने लगे। हमने कहा आपको आदेश किसने दिया था, आज्ञा किसने दी थी ये काम करने को, हालेलुया। हम भार उठाने की योग्य है तभी तो उठा सकते हैं ना, हमारे पास योग्यता नहीं, हम भार लेकर चले तो दब तो जाओगे ना, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हमने पहले लोगों के लिए प्रार्थना करना नहीं चालू कर दी, हालेलुया, पहले कई महीने घर में अपने लिए प्रार्थना की, हालेलुया। अध्यक्ष जी से पूछो, आते थे, हफ्ते हफ्ते बीत जाते थे, रोज आते थे, लेकिन मुलाकात नहीं होती थी, रोज आते थे, एक घंटे बैठते थे, लेकिन मुलाकात नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अपने ही लिए प्रार्थना करते थे, हालेलुया, कि प्रभु पहले हमें पूर्ण छुटकारा दे दे, हमारे विचारों को शुद्ध कर दे, हमारे मनों को शुद्ध कर दे, हमें शांति दे दे, तब तो हम शांति की बातें कर पाएंगे, तब तो हम शुद्धता की बातें कर पाएंगे। अभी तो हम खुद ही शुद्ध नहीं, हालेलुया हालेलुया। तो शुद्धता की बातें कहां से होंगी, समझना है। यहाँ पर अधिकार दे रहा है प्रभु, लेकिन वो मना कर रहा है कि इधर उधर ना घूमना, यहाँ वहां मत जाना। आज हम यही गलती करते हैं, जिस काम को परमेश्वर कहने के लिए कहा है उसी को करें, और जो नहीं कहा उसको मत कहें और ना करें। जिस बात को परमेश्वर ने कहा ही नहीं कि तुम बोलो, हम उस बात को बोल रहे हैं, हालेलुया। जिस काम को कहा है मत करो, हम उस काम को कर रहे हैं, तो फिर हमें सामना तो करना पड़ेगा उन मुसीबतों का, हालेलुया, समझना है, हालेलुया। वहां यहाँ लिखा 9 में, वहां के बीमारों को चंगा करो, वो तुमको सामर्थ दिया है बीमारों को चंगा करने की, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन मुहर लगी होनी चाहिए, हालेलुया, जिस तरीके से बाइबल में लिखा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कि प्रभु के चेले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे। कुछ कई भाई थे, हालेलुया, हमें याद नहीं है, हालेलुया, कितने भाई थे, हालेलुया, लेकिन कई भाई थे, हालेलुया। तो उन्होंने कहा देखो यीशु के चेले हैं, यीशु नासरी का नाम लेकर के दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, आओ हम सब भी यही काम करते हैं, हालेलुया हालेलुया, आओ हम सब भी यही। अरे सब ऐसे करने लगे तो बात ही क्या है, हालेलुया। वो कहे हम सब भी यही काम करते हैं। और एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा से क्या था, जकड़ा था, हालेलुया, और वो सारे भाई मिलकर के कहे इसे कमरे में ले चलो, इसको दुष्ट आत्मा निकाली जाए, हालेलुया हालेलुया। समझना है, गलती नहीं करना है, भले आप कई साल से प्रभु में, हालेलुया। अगर आपको पावर मिली हो, आदेश मिला हो, हालेलुया, तो आप घर में नहीं, हालेलुया, लाखों की भीड़ में बोलोगे यीशु मसीह के नाम से छुटकारा हो जाए, दुष्ट आत्मा छोड़कर भागना चालू कर दो, हालेलुया। लेकिन जब आपको अधिकार दे दिया जाए, प्रमाणित कर दिया जाए, मुहर लगा दी जाए, आपकी माथे पर जाओ, हालेलुया, तुम छुटकारा करो, दुष्ट आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती, हालेलुया। तब तुम चौराहे पर खड़े होकर बोलोगे, कोई तांडव कर रहा है, किसी के अंदर दुष्ट आत्मा है, तांडव कर रही है, आप चुपके से खड़े होकर के बोल दो यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वो निकल जाएगी, कोई आपको जान भी नहीं पाएगा कि आप पास्टर हो, और परमेश्वर काम हो जाएगा, हालेलुया हालेलुया। वो दुष्ट आत्मा जान जाएगी कि यहाँ प्रभु के लोग आ गए, मालूम हो जाएगा उसको, हालेलुया। लेकिन अधिकार के साथ जब मिला हो, तो उनको अधिकार नहीं मिला था, चेलों को परमेश्वर ने अधिकार दिया था। और जब वो दुष्ट आत्मा व्यक्ति ग्रस्त को कमरे में ले गए और कमरा बंद किए, हालेलुया, और बोले यीशु मसीह के नाम से निकल जा, हालेलुया हालेलुया, तो दुष्ट आत्मा आग तिरोरी, अरे मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है? क्योंकि उनको अधिकार नहीं मिला था। वो पूछे तू कौन हो? अब बाइबल कहती है कि वो उसके अंदर से जो दुरी आत्मा थी वो बड़ी तेज से उन पर क्या मारी, झपाटा, और उनके बाइबल कहती है उनके वस्त्र को क्या की, पकड़ कर खींच ले, उनके वस्त्र फट गए, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उन सारे भाइयों को नंगे
भागना पड़ा घर छोड़ करके। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वही यीशु का नाम तो ले रहे थे ना, लेकिन वो प्रमाणित नहीं थे, उनके माथे पर मोहर नहीं थी। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। दुष्ट आत्मा चेहरे देखकर नहीं, आपके ये देखकर कि नहीं कि आप कितने साल से हो, हालेलुया, ये देखकर कि नहीं। अगर ऐसा होता हालेलुया तो आज हम यहाँ ना खड़े होते, वो पुराना विश्वासी से जाति। ऐसा नहीं है। हालेलुया। वो देखती है आपके अंदर, पहला पवित्रताई, दूसरा खराई, तीसरा परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। आप पवित्रताई से चल रहे हो, खराई से चलो, परमेश्वर के अधीन हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो। हालेलुया। तब वो आपसे डरेंगी, तब वो थरथराएंगी, तब वो कांपेंगी। हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर वो सामर्थ्य देखती हैं, आपकी पावर को देखती हैं। हालेलुया। हमने कई बार देखा है। हालेलुया। हम बहुत सारे नगरों में गए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भी आपको तौलती है पहले कि आप कितने पावरफुल हो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक जगह हम लोग गए थे। हालेलुया। अध्यक्ष जी के साथ थे। हालेलुया। भोर का टाइम था। हालेलुया। प्रार्थना करने बैठे और कई बहनों के अंदर दुष्ट आत्माएं प्रबल हो गई। हालेलुया। और वो हमको कह रही कि तू कल का लड़का मेरा क्या कर लेगा, तेरे पास क्या पावर है। हालेलुया। अच्छे अच्छे बड़े बड़े पास्टर्स आए, वो कुछ नहीं कर पाए, तू क्या कर लेगा। हालेलुया। हमने कहा करेक्ट बात सही है, मैं कल का लड़का मैं क्या कर लूंगा आपका, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। कौन करेगा? मेरा यीशु करेगा। हालेलुया। हालेलुया। उस समय हमारे पास टच वाला मोबाइल नहीं था, नहीं हम वीडियो बनाए होते। हालेलुया। आपको दिखाते, उस समय हमारे पास टच वाला मोबाइल नहीं था, हमारे पास कीपैड मोबाइल था। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। तो हमारे पास टच वाला मोबाइल नहीं था ना, हमारे पास ना दादी के पास था, किसी के पास नहीं था, हम लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। अब अध्यक्ष जी से पूछो कि वो दुष्ट आत्माएं जैसे एक पहलवान लड़ता है ताल ठोक रही थी, वो औरतें खड़ी जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो खड़ी होकर ऐसे जंघे पर ताल ठोके, और हम ऐसे खड़े थे प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। और वो पूरा पंजा ऐसे लेकर आती हमारे यहाँ तक, अभी जैसे यहाँ उनका हाथ पहुंचता वो धीरे धीरे सुपड़ करके फिर गिर जाती। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हमने कहा प्रभु हालेलुया, तूने वचन में कहा है, मैंने तुझे अधिकार दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज जो तूने अधिकार दिया, अभी तक तो मैं कभी अभी प्रार्थना नहीं किया था किसी को। हालेलुया। हालेलुया। अभी तो मैं यात्रा में था। हालेलुया। दूसरे कार्य में था। हालेलुया। खाना वाना बनाने जाता था। हालेलुया। जहाँ मीटिंगें होती थी। हालेलुया। तो वहां पर भी गया था खाना बनाने के लिए। हालेलुया। जहाँ प्रभु के दास लोग जाते थे, हम लोग खाना बनाने के लिए जाते थे, हम अध्यक्ष जी। हालेलुया। अब जब हमने प्रार्थना की कि प्रभु तूने अधिकार दिया है, जस्ट मिनट में हालेलुया हालेलुया वो चिल्लाने लगी। हालेलुया। और एक एक बात को बयां करने लगी। हम चुपचाप खड़े थे, हम कुछ नहीं बोले, हमने एक भी वर्ड बोला नहीं, हम चुप शांत खड़े से, हम अंदर से प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अक्सर जहां हम जाते हैं अध्यक्ष जी को लेकर जाते हैं। हालेलुया। अध्यक्ष जी से पूछो, ऐसे ऐसे जगहों पर गए हैं कि हम यहाँ बैठे, दुष्ट आत्मा वहां चिल्ला रही, वो आ गए। हालेलुया। कौन? यीशु आ गया। हम नहीं आए हैं, यीशु पहुंचा है। कौन पहुंचा? यीशु। जहां यीशु जाएगा वहां काम होगा, हमारे पहुंचने से, आपके पहुंचने से कुछ नहीं होगा। आपको ये मालूम होना चाहिए, पास्टर पहुंच गया है लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। क्यों? रात को भी तो वहां पास्टर थे, कोई काम नहीं हुआ रात को। क्यों? क्योंकि रात को यीशु नहीं पहुंचा था, यीशु भोर को पहुंचा जब उसको महिमा दी गई। समझना है। हालेलुया। जब यीशु पहुंचेगा तब कार्य होगा, पास्टर्स के पहुंचने से कोई कार्य नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी बंदीगिरी में बंद थे चेले। हालेलुया। लेकिन अभी तक द्वार नहीं खुला, लेकिन रात को जब वो महिमा दे रहे थे, हालेलुया, तो बाइबल कहती रात को जब वो महिमा दे रहे थे तो द्वार क्या हुआ? ऑटोमेटिक खुल गया, नींवें हिल गई। कब? जब महिमा देना चालू किया तब वो उतरा आत्मा। हालेलुया। अब जब महिमा दोगे तब उतरेगा, और महिमा हम देंगे नहीं तो आएगा कहां से?
हालेलुया हालेलुया। तो वो अधिकार, वो मोहर प्रमाणित होनी चाहिए, आपके माथे पर चिन्ह होना चाहिए। हालेलुया। जब प्रमाणित करेगा तब काम होगा, और जब प्रमाणित नहीं है, हालेलुया, कह तो दिया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन यहाँ लिखा है हालेलुया हालेलुया कि मैं तुम जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। हालेलुया। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। हालेलुया। वो अधिकार दे रहा है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और यहाँ लिखा 9 में, वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। और बीमारों को चंगा करने का भी परमेश्वर क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अच्छा, और जब लौटो तो यहाँ लिखा कि अगर योग्य नहीं और ग्रहण न किए तुमको, तो तुम वहां की धूल भी लेकर ना आना, पाँव में लगी धूल भी क्या करना? झाड़ देना। हालेलुया। मैं तुमसे कहता हूं कि उस दिन उस नगर की दशा से सदोम की दशा अधिक सहन योग्य होगी। हालेलुया हालेलुया। 17 में लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। अब जब चले गए 70 और काम करके आए, हालेलुया, और बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाले, हालेलुया, तो बड़े आनंद से यहाँ लिखा, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में। वो बड़े आनंदित हो गए। हालेलुया। अब उनको ये नहीं मालूम कि अधिकार तो प्रभु ने दिया है, तो प्रभु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकल रही है, हमारे नाम से कहाँ निकल रही है? हम कहाँ कुछ कर पा रहे हैं? हालेलुया। आज यही गलती है पास्टर, एक विश्वास योग्य व्यक्ति कर देता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है कि वो जी मैंने प्रार्थना की चंगा हो गया, मैंने ऐसे किया ऐसा हो गया। हालेलुया। तो प्रभु कहता ठीक है, मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ, बेटा तू ही कर ले। हालेलुया। तो फिर 6 महीने बाद समझ में आ जाता है। हालेलुया हालेलुया कि तेरे पास सामर्थ्य है ना, लेकिन तू कर, मैं तो चला। हालेलुया। हमें हर पल अपने प्रभु की बड़ाई करनी चाहिए, हर पल प्रभु का बखान करना चाहिए, जिसको बोलते हैं हिंदी भाषा में। हालेलुया हालेलुया। हमसे कुछ नहीं होगा, जो कुछ करेगा वो परमेश्वर करेगा। हम एक आधार हैं, आप एक आधार बनाए गए हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आप जिस आधार के लिए नियुक्त किए गो, बस आप उस काम को करो। अब अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास मत करो कि मैं हूं। हालेलुया। मैं केवल एक है, वो है परमेश्वर। मैं केवल एक है, वो है परमेश्वर, और कोई नहीं है। हालेलुया। और जो कुछ करेगा वही करेगा, हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। वचन में लिखा, तुम चाह कर भी अपने बाल का एक भी हिस्सा सफेद या काला नहीं कर सकते। पूरे बाल की बात छोड़ दीजिए, एक हिस्सा। हालेलुया हालेलुया। सोच लीजिए, नहीं कर सकते तो तुम क्यों घमंड करते हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। कहते हो हमने किया, हमने प्रार्थना की, हमने किया। नो, हालेलुया। जो कुछ भी कार्य किया गया वो परमेश्वर की ओर से अधिकार मिलने के बाद हुआ। अभी चेले थे, इसके पहले क्यों चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पाए? हालेलुया। इसके पहले क्यों कल्याण नहीं बोला गया? हालेलुया। क्योंकि यीशु ने अभी तक इनको अधिकार नहीं दिया था। हालेलुया। लेकिन जैसे ही अधिकार दिया, हालेलुया, ये आनंद करते लौटे, तो प्रभु ने क्या कहा? उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। सारी सामर्थ पर आपको क्या दिया है? अधिकार दिया है। हालेलुया। कोई भी पावर आपका कुछ नहीं कर सकती जब आप उसके अधीन हो गए हो। हालेलुया। हम भी इसी पृथ्वी पर हैं, आप भी हो। हालेलुया हालेलुया। जब से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया, अधिकार दिया और मोहर लगा करके बंद कर दिया। हालेलुया हालेलुया। ऐसा नहीं दर्द हमारे पास नहीं आता, आता है। बीमारी हमारे पास नहीं आती, आती है। समस्या हमारे पास नहीं आती, आती है। हालेलुया। लेकिन उसने द्वार बंद किया है, वो अंदर नहीं घुस पाती, और आपका द्वार खुला है, इसलिए अंदर घुस जाती है।
हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है बाइबल में एक जगह लिखा हालेलुया, जब किसी व्यक्ति के अंदर से हालेलुया दुष्ट आत्माएं निकल कर जाती हैं, हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। यहाँ लिखा 11 इसी लूका में हम 11 अध्याय उसका 24 पद अगर पढ़े तो लिखा, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब वो नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। हालेलुया, जहां से निकली थी मैं वहीं पर क्या होंगी, लौट जाऊंगी। हालेलुया। इसका मतलब है कि जब आपको एक बार छुटकारा मिलेगा, हालेलुया, चंगाई मिलेगी, हालेलुया हालेलुया, वो जो निकलेगा जब जाएगा जगह कहीं नहीं पाएगा तो फिर से लौट करके आएगा आपके पास। हालेलुया, समझना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको मालूम है जिस तरीके से आप एक जानवर को पाल रहे हो, हालेलुया, और जानवर नुकसान करने लगा, आपकी आज्ञा ना मानने लगा, हालेलुया, आपने कहा इस जानवर को खदेड़ाओ। क्या करो, खदेड़ाओ। आपको मालूम है चाहे जितनी दूर खदेड़ दो और रात को दिन भर नहीं आएगा, जब सुबह आपकी आंख खुली तो पता लगा वो हाजिर है। क्यों? क्योंकि वो रहा है, रह चुका है, वो इतनी आसानी से नहीं जाएगा। लेकिन आपको याद होवे जब आप रोज रोज उसे खदेड़ते, रोज रोज मारते हो, तो कहता है अब इधर मैं नहीं आऊंगा, रोज मार पड़ रही है। हालेलुया। आपको डेली कमांड करना पड़ेगा अपनी बीमारी के लिए, अपनी समस्या के लिए, हालेलुया, कि प्रभु इस बीमारी का मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे घर में अधिकार नहीं है। मेरे घर में अधिकार है प्रभु आपका, आपकी शांति का, आपने जो आनंद दिया है उसका। हालेलुया। इस बीमारी का कोई, जब आप डेली उसे लताड़ोगे, डेली खदेड़ोगे, हालेलुया, कहेगा अभी ये चैन नहीं लेगा, अभी रोज मार रहा है, अब इधर का रास्ता बंद करना पड़ेगा। वो तब रास्ता भूलता, हालेलुया, तब रास्ता क्या करेगा, भूलेगा। हालेलुया। नहीं तो आप अगर सोचो कि उसके चाहे आंख में पट्टी बांध दो, चाहे जो कर दो, चाहे जितनी दूर छोड़ाओ, हालेलुया, वो लौट आता है। हालेलुया, क्योंकि वहां रहा है, खाया। उसी तरीके से कोई चीजें आपके अंदर हैं, दुष्ट आत्माएं या शुद्ध चीजें या गलत विचारधारा है, वो आपके जीवन में कई सालों से है। हालेलुया हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आपको मालूम हमारे घर में मृत्यु का बंधन था, हर साल एक मौत होती थी, हर साल एक व्यक्ति मर जाता था। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सिस्टर मरी, ब्रदर मरा, माँ मरी, बेटा मरा, हमारा नंबर लग गया। हालेलुया हालेलुया, और शायद परमेश्वर को ना जाने होते तो हमारा नंबर था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन जब परमेश्वर को जाना और मालूम चला, हालेलुया, कि एक ऐसा कोई है जो साल भर में वो अपनी खुराक को क्या करता है, पूरा करता है। हालेलुया, उसे एक का गला दबा करके या किसी तरीके से खत्म करना है। हालेलुया, तो हमको बैठना पड़ा परमेश्वर के सम्मुख। हालेलुया हालेलुया, वो आया हमारे पास भी, ऐसा नहीं कि नहीं आया, हमें बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया, लेकिन फिर हमने यीशु से अधिकार पाया। यीशु ने अधिकार दिया कि मैं तुमको इनको रौंदने का क्या देता हूँ, अधिकार देता हूँ। तब हमने घुटने टेका, हमने कहा आओ, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, मैं तुमको इसी के नीचे दबा कर रखूं। तब जाकर के उनको भागना पड़ा। हालेलुया, और जब मैं उनको दबाया वो भागे, तो परमेश्वर ने कहा तुझे इसी घर का नहीं, वरन इस पृथ्वी पर बहुत से घरों पर मैं तुझे अधिकार देता हूँ, नगरों पर अधिकार देता हूँ, उन घरों से भी तुम्हें इन चीजों को भगाना होगा। तब हम बाहर निकले, इसके पहले बाहर नहीं निकले। जब वो हमें अधिकार दिया, जब हमें सामर्थ्य दी,
यही कारण है प्रियो कि अन्य चर्चों में देखते हो आप, बहुत सारे चर्चों में गए होगे, बहुत सारे लोग गए हैं, हम भी गए हैं, लेकिन हम तो केवल एक चर्च में गए, आप बहुत सारे चर्चों में गए। आप वहाँ मीटिंग लिखाओ अपने घर के लिए, तुरंत आपके घर आ जाते हैं लोग। हालेलुया, तुरंत आपके घर आज लिखाओ अगले हफ्ते आ जाएंगे तुरंत। लेकिन यहाँ जब मीटिंग लिखाई जाती है हालेलुया तो डेट नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि जब तक प्रभु हमें आदेश नहीं देगा तब तक हम आपको डेट नहीं देंगे, न जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, काम भी तो होना चाहिए ना। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बगैर प्रभु की आज्ञा के गए, प्रार्थना करके चले आए, हालेलुया, अभी भी उस घर के लोग दुष्ट आत्मा का सपना देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब आप अधिकार के साथ जाओ तो उस घर का व्यक्ति किसी के और के लिए प्रार्थना करेगा, वो भी चंगा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब अधिकार काम कर रहा है, क्योंकि आप अधिकार के साथ गए हो। हालेलुया, जब आप अधिकार के साथ जाओगे तो अधिकार काम करेगा, तब शांति आएगी। हालेलुया, बगैर अधिकार के कुछ नहीं होगा। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, हालेलुया, अपने मन से कोई कार्य नहीं करना, अपने मन से कदम नहीं उठाना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, तब जाकर के हमारे परिवार से जो था तब ये बंधन टूटा। हालेलुया, हालेलुया, तब से हालेलुया आज मसीह में कई साल हो गए, 3-4 साल हो गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज तक हमें कोई बीमारी नहीं छू पाई, हम एकदम स्वस्थ हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। चाहे जो ऋतु हो, हालेलुया, एकदम स्वस्थ है। हालेलुया, नहीं तो ऐसा कोई ऋतु नहीं होता था जिस ऋतु में हम बीमार ना हो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अभी कल बच्चियां बैठी थी, इतना पैसा कहाँ से आता था, आप बीमार होते थे, बच्चियों को समझाते थे। हालेलुया, समझा रहे थे, 420 करते थे, चोरी करते थे, गलत काम से पैसा कमाते थे और फिर उससे इलाज कराते थे और फिर बीमार हो जाते थे, फिर ऐसा करते थे। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन जब वो सच्चाई को जाना तो सब कुछ छोड़ना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। एक दिन में 15-15 हजार रुपए गलत तरीके से कमा लेते थे। हालेलुया, लेकिन शांति 15 घंटे भी नहीं मिल पाती थी उस पैसे से। हालेलुया, एक दिन में 15-15 हजार कमाए। हालेलुया, ये निश्चय करके घर से जाते थे कि जब तक आज 15 हजार नहीं इकट्ठा कर लेंगे, चाहे 2 बज जाता था रात। हालेलुया, हमारे घर के सदस्य हैं, पूछ लीजिए, हम 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात घर आते थे। टारगेट होता था कि जब तक इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर लेंगे घर नहीं जाएंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन इकट्ठा करके आते तो थे। हालेलुया, 2 बजे रात, 1 बजे रात आते तो थे, लेकिन अगली सुबह गाय अस्पताल में दिखाई देते थे खुद, जिस तरीके से आता। हालेलुया, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा यहोवा जो धन देता है उसके साथ दुख नहीं मिला। हालेलुया, अब गेहजी जो धन लिया नामान से, वो परमेश्वर नहीं दे रहा था। अगर परमेश्वर कहता तो एलीशा से कहता कि दे रहा है नामान, तू ले ले, लेकिन परमेश्वर ने एलीशा से मना किया कि इसका धन मत लेना, नामान जो दे रहा है, जबकि 10 गदहियों पर लाद कर लाया था, भारी रकम थी, लेकिन उसके अंदर लालच नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अधीन था, क्योंकि वो एलिय्याह के साथ चला था और एलिय्याह की दुगनी सामर्थ्य उसके पास थी और सब कुछ देख और समझ सकता था। हालेलुया, आपको इस बात को समझना होगा। हालेलुया, लेना आसान है, भरपाई करना कठिन है। हालेलुया, पास्टर याजक जो ले लिए आज भरपाई तो कर रहे हैं ना। हालेलुया, कहाँ भरपाई कर पा रहा है कोई, समझना है। लेना आसान है, भरपाई करना बड़ा कठिन है। हालेलुया, लिखा बाइबल में, अगर तू अपने भाई का अंश खाएगा, जब तक तू अदा नहीं कर देगा बंदी बनाकर रखा जाएगा, बंदी बना रहेगा तू, लिखा बाइबल में। हालेलुया, इसलिए अपना ही लेना, दूसरे का नहीं लेना। हालेलुया, और परमेश्वर ने यह अधिकार नहीं दिया था हालेलुया एलीशा को कि एलीशा नामान के धन को ले ले। अगर परमेश्वर ने अधिकार दिया होता तो ले लेता, क्योंकि वो दे रहा था अपनी खुशी से, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा। हालेलुया, और इस बात को गेहजी ने देखा, कहा गुरु तो छोड़ रहा है लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया, गुरु तो नहीं ले रहा है, लेकिन मैं कैसे जाने दूं, इतनी चांदी, इतना अच्छा अच्छा वस्त्र लेकर आया है। हालेलुया, और गुरु जी ले नहीं रहे हैं, हम कहते अगर उसको लेना ही था तो गुरु से बोलता। हालेलुया, गुरु के खिलाफ काम किया, बगैर आदेश के।
उसने काम किया। इसलिए जो नामान का कोड़ अच्छा हो गया वो तो ठीक हो गया, लेकिन वही सेम कोड़ गेहजी के जीवन में आ गया और लिखा बाइबल में कि ये तेरी पीढ़ी में लगा रहेगा, कभी छूटेगा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी लगा रहेगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अगर पीढ़ी की बात करें, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। तो अब्राहम की पत्नी सारे बांझ थी, उसके पुत्र की पत्नी इसहाक की बांझ थी, हालेलुया। और फिर उस इसहाक के बेटे की पत्नी बांझ थी, हालेलुया। 3 पीढ़ी तक ये श्राप चला, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। महिमा देते थे, श्राप टूटता लेकिन फिर से आ जाता, क्योंकि वो महिमा बंधन आजाद नहीं हो पाता था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जिस तरीके से मोहर प्रमाणित तो किया गया, हालेलुया, विनती तो की गई, जैसे कहा 50,000 दे दी, तो उसने कहा राजा साहब 50 नहीं, अभी 10 की जरूरत है, हालेलुया। तो 10 तो तुरंत ही दे दिया गया, चलो अपना काम करो। लेकिन अगर वो धीरज धरता तो उस 50,000 पर मुहर लगती, फिर 50 उसको मिलता, लेकिन वो 10 में प्रसन्न हो गया, फिर वो मुहर नहीं लगी थी। फिर देखा तो गया उस फाइल को, लेकिन उसे दिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसमें मुहर नहीं लगी, उसे रख दिया गया। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से आपको धीरज धरना होगा। हालेलुया। जो चीज परमेश्वर ने आपके लिए प्रमाणित की है, मुहर बंद की है, हालेलुया, वो आपको मिलेगी, लेकिन आपको धीरज धरना होगा। आप सोचते हो नहीं हमें तुरंत मिल जाए, चाहे इतना ही थोड़ा सा मिले, तो थोड़ा सा मिल गया तुरंत, अब आप उसी में संतुष्ट होगा, उसमें मुहर लगी ही नहीं, वो तो कागज रख दिया गया ना, फाइल रख दी गई ना, समझना। हालेलुया, इसलिए धीरज धरो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। गेहजी धीरज नहीं धर पाया। अगर धीरज धरा होता गेहजी तो हो सकता गुरु से और कुछ देता, हालेलुया, लेकिन धीरे धीरे वो भागा। अब गुरु का नाम बता करके गुरु ने कहा है, हालेलुया, हमें दे दीजिए, कुछ लोग आए हैं, हालेलुया, जबकि कोई नहीं आया था, झूठ बोला, समझना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे जीवन में भी श्राप था, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। हमारे पिताजी को बवासीर थी, हालेलुया, हालेलुया। वो जो पहनते थे कच्छा और पैंट, हालेलुया, लहू से पूरा उनका भीग जाता था। और साइकिल चला करके आते तो हम लोग देखते कि उनका पूरा पैंट एकदम भीगा है, और जब कहते वो आते ही अपना वस्त्र धो डाल देते, हालेलुया। जब कहते तो कहते नहीं ऐसा कुछ नहीं, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारी शादी नहीं हुई थी, जवानी में हमें वो रोग लग गया, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हम काम पर जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो रुमाल बांध करके, एक रुमाल लिए रहते, रुमाल बांध करके फिर कच्छा पहन करके तब पहन कर जाते, और फिर जब घर आने से पहले उस रुमाल को रास्ते में निकाल कर फेंक देते। हालेलुया, इतना ब्लड निकलता था, हालेलुया। इलाज भी कराया, नहीं आराम हुआ, दवा भी ले, नहीं आराम हुआ, हालेलुया। हमारे मछली बांधोई साहब ने कहा, हालेलुया, हमारे गांव में एक तांत्रिक है, हालेलुया, वो ताबीज बांधते, हम आपका मधवा देते हैं, ठीक हो जाएगा। हमने कहा ठीक है, हालेलुया। वो भोर को मंगलवार को लेकर के आए, हालेलुया, बोले इसको बांध लीजिए, बांध दिए कमर में, हालेलुया। बोले इतना पैसा दीजिए, हम दे दिए। बोले इतना लड्डू चढ़ा दीजिए, चढ़ा दिए, हालेलुया। बोले ये काम नहीं करना, हमने कहा ठीक है नहीं करेंगे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बंद होने के बावजूद जब कमर में बांधे तो और तेज हो गया, हालेलुया, हालेलुया। हमने उसको उतार कर फेंक दिया तुरंत। हमने कहा अभी तक तो कम था, इसको बांधने से तो और ज्यादा हो गया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। कोई रिलीफ नहीं हुआ, कोई आराम नहीं हुआ, हालेलुया। अंत में डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा, हालेलुया। हमने कहा मर जाएंगे लेकिन ऑपरेशन नहीं कराएंगे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां थी जिनको डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला था, हालेलुया। 3 बार तो हमारी MRI हो चुकी थी, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम जब बीमार होते थे तो सब लोग सोचते थे मर गया है, क्योंकि हमारा शरीर जैसे लकड़ी सासूत की हो, काट कर रख दो तो सीधी हो लेकिन टेढ़ हो जाती है, हालेलुया। क्या हो जाती है? टेढ़। उसी तरीके से हम टेढ़ हो जाते थे, हालेलुया। सीध करना पड़ता फिर भी सीध नहीं हो पाते थे,
हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिया, हालेलुया, तो ये जो श्राप थे, जो बंधन थे, हालेलुया, जीवन से ऑटोमेटिक हमने कोई दवा नहीं ली, हालेलुया, हालेलुया, ये जो बीमारी थी हमारे जीवन में ऑटोमेटिक खत्म हो गई, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। और हमने देखा जब वो बंधन टूटा तो हमारे पिताजी थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जब हमने पिताजी से पूछा, हालेलुया, क्योंकि कभी कदार ऐसा होता था, उनका अच्छा हमको धोना पड़ता था, हालेलुया, नहीं उतर पाते थे तो हालेलुया, बीमार होते थे तो हालेलुया, तो देखते थे उनके कच्चे में ब्लड लगा रहता था। लेकिन जब हमने परमेश्वर को जाना, जो बंधन टूटा, जब हमारा ठीक हुआ, तो हमने पिता के भी कच्चे को देखा, उनको भी नहीं निकल रहा। हमने पिताजी से पूछा, बोले हाँ इस बीच ठीक है, आराम है, नहीं देखा, हालेलुया, क्यों? क्योंकि बंधन टूट चुका है, हालेलुया। तो हमारे जीवन से नहीं, तो उनके जीवन से खत्म हो गया, हालेलुया, हालेलुया। जब बंधन टूटेगा तो कल आप अकेले आजाद नहीं होगे, आपका पूरा घराना आजाद होगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। आज लोग छुटकारे के लिए परेशान रहते हैं, बस तुरंत छुटकारा मिल जाए, नो, हालेलुया, लगे रहने तो बीमारी को, समस्या को, हालेलुया। जिस दिन बंधन टूटेगा, बीमारी को चिल्लाकर भागना होगा, समस्या को चिल्लाकर भागना होगा, आपके पूरे घराने कहीं आने का नाम नहीं लेगी, हालेलुया। समझना है, बंधन टूटना जरूरी है, हालेलुया, उद्धार पाना जरूरी है। छुटकारा तो मिल गया, उद्धार हुआ ही नहीं। हम छुटकारे के पीछे भाग रहे, छुटकारा हो जाए, हो गया, हालेलुया, उद्धार हुआ नहीं, फिर से आ गया, हालेलुया। यहाँ समझना है, लिखा है कि जब निकलती है, हालेलुया, हालेलुया, तो विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा पाती है, तब वह जाकर अपने से, अभी घुसी नहीं, हालेलुया, जब वो आई देखी घर क्या है, एकदम साफ है, तो बाइबल कह रहे घुसी नहीं, हालेलुया, वो घुसी नहीं, हालेलुया, अभी नहीं घुसी। तब वह जाकर अपने से बुरी सात और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें बैठकर वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। और जिनको लेकर आती है वो आकर ये काम करती हैं, हालेलुया, आपके अंदर कमी देखती हैं। अब हम परमेश्वर को जान गए हैं तो उनको आने में डर लगता है, आने में क्या लगता है, डर लगता है कि मसीह को जान गया है, हालेलुया, लेकिन कारण वो जाती नहीं है, हालेलुया। अब जो चीजें आएंगी डर लगेंगी, हालेलुया, हमसे डरेंगी, लेकिन वो भागेंगी नहीं, वो सामना करेंगी। क्यों? क्या देखती है मालूम है कि कहां से हमारे अंदर कमी है और कहां से घुसने का रास्ता है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, हालेलुया। जैसे कि डॉगी अंदर आया, हालेलुया, उसे डांटा गया, हालेलुया, वो भागा, फिर डांटा आया, फिर डांटा गया, फिर भागा, लेकिन गेट लॉक कर लिया गया, हालेलुया। तो ऐसा नहीं वो भाग गया, फिर गेट के पास आया, वो ताक झाक लगाया है, देख रहा है जगह कहां से, गेट में मूड़ी डाल रहा है, और जहां से जगह पाया, आपको बाड़े को क्या रख रहा है, मजबूत, जहां से जगह पाएगा, हालेलुया। आप प्रार्थना कर रहे हो, देखा हाँ प्रार्थना कर रहे हो, इसको मत छुओ। आप सो गए, स्वर्गदूत आपकी रक्षा करे, इसको मत छुओ, हालेलुया। आप घर से निकले, हालेलुया, प्रभु का नाम लेते हुए इसको मत छुओ, हालेलुया, हालेलुया। आप चौराहे पे बैठे ईर्ष्या करने लगे, अब यही चांस है इसके अंदर जाने का, अब बुराई करने लगी, बेविचार करने लगी, हालेलुया, वहां से जगह पा गई, अब घुस गई, हालेलुया। घुसी अभी कुछ नहीं करेगी, हालेलुया, घुसते ही कुछ नहीं करेगी, वो आपके कमजोर हिस्से को तलाशती है कि इसका कमजोर हिस्सा कौन सा है, हालेलुया, और जहां से आपको कमजोर पाएगी वही परवार करेगी, हालेलुया, वहीं से और कमजोर करके फिर आपको गिराएगी, ये हालेलुया, समझना है, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो तलाशती है वो उस हिस्से को जहां से आप कमजोर हो, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। जिस तरीके से एक व्यक्ति, हालेलुया, हालेलुया, वो बड़ा मजबूत है, हालेलुया, तो लोग उसके विषय में प्लान बनाए कि इसको कैसे गिराया जाए, हालेलुया, तो बोला इसको इस तरीके से नहीं गिरा सकती, इसकी एक कमजोरी है, हालेलुया,
बोला क्या, ये शाम को शराब पी लेता है, और शराब पीने के बाद पिला दो इसको चाहे जितनी, उसके बाद के साथ चाहे जो करो। वो आपकी कमजोरी को जान के आपको शराब पिला दिया, आप बेसुध हो गए, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है। समझना है, ये जो चीजें हैं ये आपकी कमजोरी को देखती हैं, तलाशती हैं आप कहाँ से कमजोर हो। और आप हर जगह से मजबूत हो, आपकी सोच अच्छी है, प्रार्थना अच्छी है, संगति अच्छी है, विचार अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। बोले यीशु मसीह की, वो कहीं से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति जल्दी छुटकारा पा जाता है क्योंकि उसका विचार अच्छा है, एक व्यक्ति बहुत समय लग जाता है उसको क्योंकि उसका विचार गंदा है। बोले यीशु मसीह की। आज भी हमें याद है जब मैं बीमार होता था तो मसीह बहनें आकर के हमारे लिए प्रार्थना करती थी और कहती थी क्योंकि मैं बहुत कम लोग जानते थे कि हम नशा करते थे, लेकिन हम करते थे, लेकिन लोग कम जानते थे। तो हमसे कहते तुम अगर परमेश्वर ग्रहण करोगे तो परमेश्वर तुमको जल्दी से सब कुछ दे देगा। हमने जब पूछा उनसे क्यों, बोले कि आपका हृदय साफ है। हमने कहा तुमको कैसे पता। वो हमारे लिए प्रार्थना करती है कि अगर तुम परमेश्वर ग्रहण कर लोगे तुम जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो हमारे अंदर ये विचार आता कि बताओ ये लोग इतने साल से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, हमको सक्सेसफुल का संदेश दे रहे हैं। ये तो इतने साल से हैं नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, हमको संदेश दे रहे हैं। लेकिन वो संदेश जब हमने मसीह ग्रहण किया तो हमें मालूम है संदेश वो उनकी ओर से नहीं था, वो संदेश कहीं ना कहीं परमेश्वर की ओर से था कि वो सक्सेस नहीं है लेकिन तुम सक्सेस हो जाओगे। कभी कभी ये होता है, सिखाने वाला यही खड़ा रहेगा और सीखने वाला बहुत दूर चला जाएगा। क्यों? उसका कारण है कहीं न कहीं सिखाने वाले सिखा तो रहा है परमेश्वर की ओर से, लेकिन उसका जो विचार है वो गलत है, जो उसकी सोच है गलत है, जो भावना है गलत है। इसलिए वहीं तक रह सकता है, लेकिन सीखने वाला और आगे जा सकता है क्योंकि उस बातों को सीख कर वो विचार अपने बंद कर दिए गंदे, वो सोचना बंद कर दिया, वो कार्य बंद कर दिया, उससे मोचन पर चलने लगा तो आगे जा सकता है, उस सिखाने वाले से भी अधिक आगे जा सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना तुम मुझसे भी बड़े बड़े क्या करोगे, काम करोगे। क्योंकि उसे मालूम था मैं तो चले जाऊंगा थोड़े दिन बाद, लेकिन ये रहेंगे पृथ्वी पर, तो जो रहेगा लंबे समय तक वो बड़े काम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। ये तो मैं तो इतने लोगों को, इतने नगर को चंगा किया, तुम न जाने कितने नगर के लोगों को चंगा करोगे। तो समझना है उसने खुद अधिकार दिया, उसने खुद कहा कि तुम मुझसे बड़े काम करो। वो प्रमाणित किया। बोले यीशु मसीह की। ताली बजाकर एक बात परमेश्वर को जिस तरीके से 33 में लिखा 11 के कोई मनुष्य दिया जलाकर तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। आने वाले क्या पाए? अगर आप दीपक जलाकर तलघर के नीचे रख दोगे, दिया जलाकर के दीवट के नीचे रख दोगे तो उससे उजाला नहीं होगा। परंतु जहाँ रखने का स्थान है दीवट पर, नीचे नहीं दीवट पर रखो। अगर उसके नीचे रख दोगे तो ऊपर भी अंधेरा रहेगा, अगर दीवट पर रखोगे तब उससे प्रकाश फैलेगा। ये बल्ब लगा है, अगर इस बल्ब को नीचे रख दिया जाए और नीचे तो पूरे में उजाला नहीं होगा। बोले यीशु मसीह। तो इस बल्ब को ऊंचाई पर रखना होगा तब प्रकाश होगा। आपको अपने आपको इसी तरीके से रखना होगा तब प्रकाश फैलेगा। अगर आप अपने आप अंदर आया भी लेकिन आप अपने आप को कोठरी में रख रहे हो, छुपा कर रख रहे हो, सामने नहीं ला रहे हो तो प्रकाशमान कहाँ से हो सकता है? इसीलिए यशायाह 60 अध्याय में लिखा उठ प्रकाशमान हो जा। यहाँ लिखा उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठना है, आगे बढ़ना है क्योंकि प्रकाश आया है और यहोवा का जो तेज है वो आपके ऊपर क्या होगा? उदय होगा, उगेगा आपके ऊपर। वहां पर प्रकट होना चाहता है। क्या आप अनुमति देना चाहोगे? यस प्रभु तुम मुझ पर प्रकट हो। मैं प्रकाशमान होना चाहता हूँ। तुमने कहा है उठ प्रकाशमान, में उठ रहा हूँ प्रभु, और तू प्रकाशमान करेगा और सच में करता है। लेकिन वो कह रहा है यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ
देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा लोगों पर घोर अंधकार छाया है परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। हालेलुया। आप लोगों को मत देखिए, लोगों में तो घोर अंधकार छाया हुआ, लेकिन वहां पर प्रकट होना चाहते तो क्या आप अनुमति दोगे इसको? हालेलुया, बोले यीशु मसीह, आपको अनुमति देना है कि यस प्रभु तुम मुझ पर प्रकट हो। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर क्या होगा? प्रकट होगा। जब वहां पर प्रकट होगा तो यहाँ लिखा जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर वो उदय होगा आप उसको अनुमति दोगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। तो जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएगी, तेरे पास नहीं आएगी, उस प्रकाश के लिए आएगी जो प्रकाश परमेश्वर ने तुमको दिया। तो आपके अंदर घमंड नहीं होना चाहिए चीज। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। वो जी एक दुष्ट आत्मा निकाली, हो जी बड़े आनंद हो गए। हालेलुया, फिर सुस्त बैठ गए। हालेलुया। आज देखो कहाँ है, खुद को दुष्ट आत्मा जकड़ ली। हालेलुया, खुद तो गड्ढे में चले गए, खुद बीमारी में चले गए, खुद समस्या में चले गए। हालेलुया, खुद के लिए छुटकारा की भीख मांग दे परमेश्वर से। हालेलुया। लेकिन अगर वहीं पर आप स्थिर रहते, हालेलुया, जो धरोहर परमेश्वर ने दी तो उसे थामे रहते। हालेलुया, कि प्रभु ये जो धरोहर दी है प्रभु ये मेरी नहीं है, ये तेरी ओर से है और मैं तो इस योग्य भी नहीं प्रभु। हालेलुया, मैं तो इस योग्य भी नहीं, मैं तो कैसा भागा मनुष्य था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं तो गिरा हुआ मनुष्य था, मैं तो पड़ा हुआ था, तूने उठाकर खड़ा किया है। हालेलुया। अब प्रभु अगर तू छोड़ देगा तो मैं तो फिर गिर जाऊंगा, इसलिए प्रभु मैं नहीं हूं, मैं केवल आप हैं। हालेलुया, मैं केवल आप हैं, मैं नहीं हूं। हालेलुया, वो जो मैं है ना वो परमेश्वर है। आपको इस बात को दर्शाना है हालेलुया अपने आप से कि मैं नहीं हूं, मैं जो है वो मेरा परमेश्वर है। लेकिन आज हम आप भूल जाते हैं, अपने आप को मैं बना लेते हैं कि मैंने किया, मेरे द्वारा हुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं इस कार्य को पूरा किया। नो, हालेलुया, मैं कौन है? मैं परमेश्वर है। हालेलुया, वो पूरा किया, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हालेलुया, जो कुछ करेगा वही करेगा। हालेलुया। तब जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। अपनी आंखें चारों ओर उठा कर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, दूर से आएंगे, हाथों हाथ पहुंचाए जाएंगे। हालेलुया। कब? जब यहाँ पर लिखा जो नए नियम में लूका रचित सुसमाचार 11 उसका 33, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाए। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। हालेलुया, हालेलुया। गीत गाते हैं ना, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रस्तिस के गीत। हालेलुया, और ताली बजाओ। हालेलुया। इसका मतलब शैतान ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल के रखा है, हमें अच्छा बुरा समझ में नहीं आ रहा है, हमें सब अच्छे अच्छे दिखाया, हम बुरा भी कर रहे फिर भी अच्छा दिखाई दे। आंखें पाप कर रही हैं फिर भी ऐसा लग रहा है नहीं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हालेलुया, क्योंकि आंखों में पर्दे पड़ गए। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा ना तू मुझसे क्या ले ले? सुरमा, ताकि तू देखने लगे, क्योंकि तू अंधा है, तुझे सुझाई नहीं देता क्या कर रहा। हालेलुया। जिस तरीके से भाई ने कहा हालेलुया अपने भाई से कि भाई आ मैं तेरी आंख का तिनका निकाल दूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे मूर्ख, हालेलुया तेरी आंख में तो खुद लट्ठा घुसा है, पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल, तब भाई की आंख के तिनके को भली भांति निकाल सकेगा। हालेलुया, समझना है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। अगर हम खुद पाप में तो दूसरों को कैसे निकाल सकते हैं? खुद गड्ढे में तो दूसरे को कैसे कह सकते हैं भाई रुक मैं आता हूँ तुझे निकालता हूँ। अब एक गड्ढा यहाँ एक गड्ढा वहाँ है, एक गड्ढे से चिल्ला रहा है, वो कह रहा है रुक भाई चिंता न कर मैं निकाल रहा हूँ तुझे। अब वो खुद एक गड्ढा में है, वो कैसे निकालेगा? हालेलुया। गड्ढे से निकला हुआ व्यक्ति आपको निकाल सकता है गड्ढे से, और जो खुद गड्ढे में धंसा हो कैसे निकाल सकता है? अगर हमारे जीवन में
बीमारी हो, रोग हो, हालेलुया, तो हम कैसे कह सकते हैं इसने हमें छुटकारा दिया? हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रचार कर रहे हम कहे आओ रुक जाओ भैया थोड़ी देर, थोड़ा रुके बैठे रहो, फिर घूम कर आए तो प्रचार करे हालेलुया, और कहे ठीक है जितने को कमर दर्द हो चले हो जाओ, तो लोग क्या कहेंगे? वो लगा उन्हें चिल्लाते हैं कमर पे जाता है, अब हमको बोल रहे ठीक है। हालेलुया हो सकता है नहीं, वो विश्वास वाला भी अविश्वास में चला जाएगा। आपको देख करके ये खुदे बीमार है, खुदे इसके कमर दर्द कर रहा है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार एक भाई नए नए आया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, वो शनिवार को आया, हालेलुया, कुछ फंक्शन था तो रुक गए, हालेलुया, और हमको देखे प्रचार करने के बाद फिर हम काम कर रहे थे, फिर उनके साथ सबके साथ 12-1 बजे तक 2 बजे सबसे लास्ट में गए, हालेलुया, और सुबह सब सो रहे थे, फिर हम 3:45 बजे यहाँ आकर अलार्म बजाए और सब उठे, अचानक देखे तो हम नहा धोकर यहाँ बैठे थे एकदम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर 6 बजे तक उनके साथ बैठे रहे, फिर संडे था प्रचार भी किए, हालेलुया। जब सभा वभा खत्म हो गई तो हमसे पूछने लगे ये बताइए हालेलुया आप अकेले हो कि 2? हालेलुया, हमने कहा बहुत अच्छा सवाल, हालेलुया, हम अकेले नहीं हैं, हम 2 हैं, हम हैं हमारा परमेश्वर, हालेलुया। बोले वो नहीं, आपको कोई हमशक्ल भाई तो नहीं? हमने कहा क्यों? कहा अभी आप 2 बजे गए, 3:45 बजे आकर नहाकर बैठे हो, तो सोया किसने? आई इतना ताकत बल कहाँ से, बोलना कहाँ से, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हो? हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हमने कहा भजन संहिता 121 अध्याय पढ़ लेना, वो न कभी थकता है, न कभी उगता, न कभी सोता है। हालेलुया, हालेलुया, वो पावरफुल है और हम उसके अधीन हैं। हालेलुया, और जो उसके अधीन आएगा उसी तरीके से पावरफुल हो जाएगा। आपको अधीन आना है। हालेलुया, आप नहीं कहोगे सर दर्द कर रहा, दर्द करता होगा तब पर भी नहीं कहोगे दर्द हो रहा, क्योंकि आपको मालूम है ये दर्द हमारा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, उसने कांटों पर ताज सहा कांटों का, हालेलुया, क्यों? क्योंकि हमारे सर का दर्द क्या हो, खत्म हो जाए, इसलिए उसने कांटों का ताज सहा। उसने अपने पैरों में कीलें ठुकवाई ताकि हमारे पैरों को बल मिल जाए, हाथों में ठुकवाई ताकि हमारे हाथों को बल मिल जाए, उसके पसली में भाला भोंका गया ताकि हमारा ये ठीक रहे। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, उसका हृदय कहते हैं हार्ट फेल हुआ ताकि हमारा सुरक्षित रहे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। वो एक एक अंग को बलिदान कर दिया ताकि हमारा एक एक अंग क्या रहे, सुरक्षित रहे। हालेलुया, हालेलुया, और लास्ट जो डॉक्टर ने हमको यही कहा था, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, जब आप नहीं जी सकते, हालेलुया, बोले यीशु मसीह, क्योंकि मुझे दुष्ट आत्माओं का अटैक होता था। हालेलुया, हालेलुया, मैं पेड़ को उखाड़ डालता था, पेड़ को, हरे पेड़ को जड़ से उखाड़ डालता था दुष्ट आत्माओं के अटैक में। हालेलुया, 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 जिस तरीके से ट्रैक्टर खेत जोतता था उस तरीके से मेरे नाखून जमीन को क्या करते थे, ऐसे खींच देते थे, ऐसे पूरी मिट्टी निकाल आती थी, इतना भयानक दुष्ट आत्माओं का अटैक था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर ने वहां से छुड़ा करके हालेलुया, हालेलुया, यहाँ लाया, जो डॉक्टर ने बताया कि तुम जीवित नहीं रह सकते ज्यादा दिन, क्योंकि मेरा उन्हीं के कारण दुष्ट आत्माओं के अटैक वजह से मैं रेलवे लाइन से गिर गया था। हालेलुया, हालेलुया, पटरी के नीचे चला गया था। हालेलुया, ये तो लोगों ने देखा, उठाकर लाए, बच गया, अगर पटरी पे पड़ा होता तो ट्रेन आती मर भी जाता। हालेलुया, लेकिन तो परमेश्वर काम कहाँ से होता। हालेलुया, 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 इसलिए परमेश्वर ने बचा कर रखा हर एक संघर्ष में। हालेलुया, उसको मालूम था कि यही वो है जो मेरा काम करेगा, इसलिए वो हर विपत्ति में बचा है। तो मेरा एक वाल खराब हो गया था, चोट लगने के कारण दब गया था और ऑपरेशन करा था डॉक्टर, मैंने नहीं करा पाया पैसे ना होने के कारण। हालेलुया, और फिर नशे करने के कारण, हालेलुया, शराब पीने के कारण, गांजा पीने के कारण, अफीम चरस की वजह से, हालेलुया, ये भी लतें लग गई थी हमको। हालेलुया, हालेलुया, इन सब के कारण मेरा जो दूसरा था
वो भी डैमेज हो चुका था। हालेलुया। तो डॉक्टर ने कहा हालेलुया कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा तभी आप जी सकते हैं, नहीं तो फिर बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। हालेलुया। लास्ट में तो डॉक्टर ने कह भी दिया कि अब मर गया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपनी मुहर नहीं लगाई थी, उसने कहा मैं जीवित हूँ और तू भी जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको मालूम होना चाहिए वो बलिदान हुआ इसीलिए कि हम जीवन पाए। हालेलुया। हालेलुया। वो हम पर आया, आप पर आएगा और कह रहा उठ, आपको उठना है, प्रकाशमान हो। हालेलुया। उसका तेज आपके ऊपर क्या होगा? उदय होगा। आप उसको अनुमति दीजिए कि प्रभु मुझ पर प्रकट, मैं तेरे काम को करना चाहता हूं, मुझे प्रकट हो। हालेलुया। जिस दिन आप अपने जीवन में उसको अनुमति दोगे वो आपके जीवन में प्रकाशमान होकर खड़ा हो जाएगा, फिर कोई अंधेरा आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितना भी लिखा भजन संहिता 23 अध्याय में। हालेलुया। अगर हम पढ़े भजन संहिता 23 अध्याय, हालेलुया, आप वचन पे पढ़े तो ज्यादा मजा आएगा। हालेलुया। अब आपको याद भी रहेगा, नहीं कहोगे पास्टर ऐसे बताकर चला गया। हालेलुया। यहाँ लिखा 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो अभी हानि से डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे सोट और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। हालेलुया। आप चाहे जितने अंधकार में चले जाओ, घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलो तो अभी वो आप पर प्रबल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। वो आपके साथ है, आप पर कोई प्रबल नहीं हो सकता। हालेलुया। बड़ी मात्रा में कहते हो फलाने जादू तो कर दिया, उसने टोना कर दिया, कोई जादू टोना परमेश्वर के लोगों पर काम ही नहीं करता। हालेलुया। जादू टोना काम ही नहीं करता। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। जादू टोना वाला देख के आपको डरेगा, आप मसीह के हो गए। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। ताली बजा करके परमेश्वर। बस आपको योग्य बनाना है। क्या बनाना है? योग्य बनाना है। कल्याण तुरंत ठहर जाएगा। यह लिखा है, बोला जाएगा, हर पर बोला जाता है और बोलेगा परमेश्वर। बस आपको योग्य बनाना, योग्य होगा तो ठहर जाएगा, और जब कल्याण ठहरेगा, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, हालेलुया, तो आप सेम नहीं रहोगे। हालेलुया। एक दिन हालेलुया आपको भी वो कल्याणकारी करने वाला बना देगा। आप उसके नाम से करने लगोगे, आप नहीं करोगे, आप उसके नाम से करोगे। हालेलुया। लेकिन ये समझना है, अंदर घमंड ना आए। हालेलुया। अंदर हम ना आए, मैं ना आए कि मैं हूं। नो, जिस दिन मैं आएगा उसी दिन आप गिर जाओगे। वो छोड़ देगा आपको, कहेगा ठीक है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह, तुम संभालो, हम तो चले, लेकिन नहीं, प्रभु तू है, बगैर तेरे में कुछ भी नहीं हूं। हालेलुया। तो अगर हट जाएगा तो मैं कदम नहीं चल सकता। आज इस शरीर में यदि बल है तो परमेश्वर का, अगर ये आंखें देख रहे तो उसके प्रकाश से। हालेलुया। यदि ये मुख बोल रहा है तो उसकी सामर्थ्य। हालेलुया। तो आपको हर पल अपने जीवन के हर एक अंग को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और उसे ही महिमा देनी है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। हालेलुया। यदि आप विश्वास करोगे तो नष्ट नहीं होगे परंतु अनंत जीवन पाओगे, और आपको अनंत जीवन देने के लिए ही आया है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। वो इसलिए नहीं आया कि पापियों को दंड की आज्ञा दे, इसलिए आया कि पापियों को उस पाप से छुड़ा करके जीवन दे। आमीन। हालेलुया। तो आप जीवन पाने के लिए बुलाए गए हो। आप ये कभी मत सोचो कि नहीं ये जो संघर्ष है इससे मैं हार जाऊंगा, ये जो बीमारी में, इससे आप बीमारी को मत देखो, आप समस्या को मत देखो, परमेश्वर को देखना चालू करो। हालेलुया। और बीमारी समस्या कब भाग जाएगी आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हालेलुया। आप बीमारी में मन लगा है, परमेश्वर को आपका मन ही नहीं लग रहा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब अलाव जलाते हो, हालेलुया, तो ठंड कितनी तेज रहती है। हालेलुया। लेकिन आप आग के पास बैठो तो कहते हो ताप लेंगे तो ठंडी भाग जाएगी। क्या ठंडी भाग गई क्या? नहीं, ठंडी है, ठंडी भागी नहीं है, ठंडी है, लेकिन आप आग के पास हो इसलिए ठंडी आपके पास नहीं आ रही। हालेलुया। बीमारी है, समस्या है, तमाम प्रकार की जो चीजें हैं धरती पर वो गई नहीं है, लेकिन आप यीशु के पास आ गए हो तो यीशु के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जिस तरीके से आप आग के पास गए हो तो ठंडी आग के पास नहीं आएगी,
ये नहीं कि ठंडी नहीं है, आग से हटकर देखो ठंड लगना चालू। लेकिन आप पे विश्वास है, मैं आग के पास बैठा मुझे ठंड नहीं लगी। जैसे आप कभी कभी होता है ना, कपड़े कम पहने रहते हो, आप आग के पास बैठे हो तो घर वाले सदस्य क्या कहते हैं, अरे पहन लो ठंडा लग रहा है। कहाँ देख नहीं लो, आग के पास बैठे हैं। हालेलुया। जैसे कोरोना काल में अरे पास्टर जी कम से मास्क तो लगा लिया, दूर से प्रार्थना करा गया, सबका हाथ रख के प्रार्थना करा था। हालेलुया। हमने कहा मास्क क्यों लगा ले, अरे बोला वायरस, अरे हमने कहा जब घुसना ही होगा तो मास्क के अंदर से घुस जाएगा। हालेलुया। जब घुसना ही होगा तो अंदर से भी घुस जाएगा, मास्क लगा लेने से रुकावट नहीं हो जाएगी। हालेलुया, समझना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा बताओ, अगर ये लगाने से रुक गया, हालेलुया, डॉक्टर तो बेचारे इतनी सेफ्टी से थे, डॉक्टरों को कैसे छू लिया? बहुत सारे डॉक्टरों को हो गया। हालेलुया, उनको कैसे? वो तो तीनों समय धो रहे थे। हालेलुया, हम एक भी समय नहीं धोते, दिन भर में 40 बार धोते हैं डॉक्टर लोग। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हम तो आप यकीन नहीं करोगे, हमने कोरोना पॉजिटिव लोगों को गले लगाकर प्रार्थना की। हालेलुया, गले लगाकर प्रार्थना की। यहीं पर अध्यक्ष जी है, पूछ लीजिए, यहीं पर उनकी रिपोर्टें पॉजिटिव थी, वो बाहर से आए पॉजिटिव थी। हालेलुया, लेकिन हमने कहा किसी को मत बताना, तुम यीशु मसीह पर विश्वास रखना, और विश्वास रख के आज तक जीवित हैं। हालेलुया, आज तक जीवित हैं। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर के नजदीक आप आगे, उसके निकट आगे। बाइबल कहती है, उसने कहा मेरे निकट आनंद की क्या है, भरपूरी है। तो वो बीमारी आपका कुछ नहीं करेगी, समस्या आपका कुछ नहीं कर पाएगा, रोग आपका कुछ नहीं। ऐसा नहीं, रोग नहीं है, समस्याएं नहीं है, लेकिन वो समस्या आप पर प्रबल नहीं होगी बस। हालेलुया, वो रोग आप पर प्रबल नहीं होगा बस। हालेलुया, क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के निकट आ गए हो। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है, एलिया के समय में जब अकाल पड़ा था तो ऐसा नहीं था अकाल नहीं था, लेकिन एलिया के लिए अकाल नहीं था। एलिया के लिए अकाल नहीं था, एलिया के लिए नाले में पानी भरा था, एलिया के लिए कौवा रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर आता था। हालेलुया, या उसके लिए अकाल नहीं था, लेकिन अकाल उसके जीवन में नहीं आया, इसलिए क्योंकि एलिया जो था वो परमेश्वर के निकट था, उसके वचन के निकट था, इसलिए उसके जीवन में अकाल नहीं प्रबल हो पाया, और अकाल था। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। हालेलुया। सरपत नगर अगर हम देखें, सरपत नगर की चर्चा करें तो बाइबल कहती है सरपत नगर में जब अकाल पड़ा तो वहां पर एक विधवा थी। हालेलुया, जिसके पास एक बेटा था। उस नगर में अकाल पड़ा। हालेलुया, वहां परमेश्वर का दास भेजा गया। हालेलुया, और उससे एक गिलास पानी मांगा। हालेलुया, और जब वो पानी लेने को जाने लगी तो परमेश्वर के दास ने कहा, देख पानी के लिए मत लाना, एक रोटी का टुकड़ा लेते आना। हालेलुया, हालेलुया। तो बेचारी बड़ी सोच में पड़ गई। हालेलुया, तो बताई अपनी परिस्थिति को, कहने लगी कि तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मेरे पास घड़े में मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल छोड़ और कुछ नहीं है, और मैं लकड़ी इसलिए बीन रही हूँ कि इसको बीन कर लेकर जाऊं और पकाऊं और फिर खाऊं लास्ट क्षण, और फिर मैं मेरे बेटा मर जाऊं, क्योंकि और मेरे पास खाने कुछ है ही नहीं, पूरे नगर में अकाल पड़ा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा, देख जा तू इस वचन के अनुसार पहले कर, और देख जो घड़े में मुट्ठी भर आटा है ना, उसमें से रोटी पहले मेरे लिए बना कर लाना, फिर जब मैं खा लूं और फिर तू जाए तो अपने लिए बनाना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह। बाइबल कहती उस वचन के अनुसार जब वो काम की, रोटी का टुकड़ा बनाकर लाई और परमेश्वर के दास को दिया, और वो खाया और पानी पिया और वहां से चल दिया। ये नहीं कि उसके घर जाकर रहने लगा, वहां से तुरंत क्या हुआ, चल दिया। हालेलुया। और जब वो लौटी अपने घर को गई और घड़े को खोली, देखी तो घड़ा क्या था, भरा था, कुप्पी में तेल भरा था। अपने बेटों को पुकारने लगी, कहीं तू यहीं पर ठहर रख। हालेलुया, मैं झट से फिर से मिलकर आती हूँ। जब वो गई तो उस नबी को नहीं पाई। हालेलुया, क्यों? क्योंकि नबी खाने के लिए उसके घर में नहीं आया था। हालेलुया, उसकी घटी को पूरी करने के लिए। हालेलुया, वो पूरी करके चला गया। यीशु
लोग कहते हैं ना अगर वो था तो क्यों चला गया। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए वो हमारे जीवन में भरपूरी देने के लिए आया था और दे करके चला गया कि आप उसकी आज्ञा मानते रहोगे, आपकी जीवन भरपूरी होती रहेगी। हालेलुया। वो दे करके चला गया। हालेलुया। अब जिसके पास समय हो, हालेलुया, और जो अधिकार थे अपने जीवन में, वो भरपूरी को ग्रहण करे। हालेलुया। वो आज्ञा देकर चला गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज्ञा की बात करें तो यूहन्ना 1:12 पढ़ लेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हाँ पढ़ लेंगे, अभी समय है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 1:12। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो उसके नाम पर क्या रखते हैं? आप विश्वास रखते हो, आप पुत्र होने का अधिकार देते हो, और जब आप उसके पुत्र हुए, हालेलुया, 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 तो जिसका बेटा मृत्यु को हरा दिया वो क्या मृत्यु का स्वाद चखेगा? हालेलुया, हालेलुया। सोचो, हालेलुया, हालेलुया। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए थे। हालेलुया। फिर आप परमेश्वर के वचन के द्वारा चलने लगे। जब आप अधिकार दिए और जब आप उसके वचन के द्वारा चलने लगे तो आपकी जीवन में घटी कहाँ रहेगी? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए गीत गाते हैं, हालेलुया, कि भरपूरी का जीवन पाने आओ यीशु पास। हालेलुया। वो है बुलाता तुमको, देखो जग से नहीं कुछ आस। हालेलुया। हम इस जगत में थे और बहुत आस लगाए थे। हालेलुया। नहीं, कुछ नहीं मिला। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर के पास आए, हालेलुया, उसने, हालेलुया, प्रियो, सब कुछ मिल जाए, जीवन में शांति ना हो, आनंद ना हो, सब कुछ क्या है? व्यर्थ है। तो सबसे बड़ा तो जीवन है, शांति है। और जिस जीवन और शांति की खोज में थे, हालेलुया, वो मिल गई, समझो सब कुछ मिल गया। हालेलुया। धन तो बहुत था लेकिन शांति नहीं थी। हालेलुया। कमाई तो बहुत थी लेकिन आनंद नहीं था, खुशियां नहीं थी। हालेलुया। वो जो आता वो पल भर में सब खत्म हो जाता। हालेलुया। लेकिन जैसे परमेश्वर को ग्रहण किया, हालेलुया, उस समय जो था आज तक बना। हालेलुया। उसने कहा है, हालेलुया, आनंद भरपूरी के साथ है लेकिन निकट, तो हमें निकट रहना होगा, परमेश्वर से दूर नहीं जाना होगा, उसके निकट बने रहना होगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तो इस तरीके से प्रियो अपने आप को तैयार करो। हालेलुया। हरदम अपने आप को परमेश्वर के निकट बनाए रखो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। और तुम्हें वो अधिकार दिया है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूँ, और किसी वस्तु तुम्हें कुछ हानि, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। किसी से भी कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। और विरोधी बाहर नहीं, विरोधी आपके अंदर है। हालेलुया। अंदर वाले विरोध को बाहर करो। हालेलुया। सारा विरोध खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आपके अंदर ही चल रहा है। हालेलुया। लड़ाई पहले अंदर से होती तब बाहर प्रकट होती, कोई विचारधारा पहले अंदर आती तब बाहर प्रकट होती। हालेलुया। आपको कपड़े लेने क्या सोचते हो? मैं फला दुकान पर जाऊंगा, पहले सोच लेते हो ना, तब आप फला दुकान पर पहुंचते हो। हालेलुया, हालेलुया। गुब्बारा फुलाना है, जोर से फूकूंगा तो फूल जाएगा, पहले सोच लिए ना, जोर से फूकूंगा तभी फूलेगा, तो पहले सोचा तब फूका। हालेलुया। फूक करके नहीं सोचा, पहले सोचा तब फूका, तब फूला गुब्बारा। अब विश्वास है वो 15 दिन तक टिका रहेगा, तब टिका है। हालेलुया। ओ जी फूक देंगे फूट जाएगा लगता है, तो फूट ही गया। हालेलुया। समझना है? हालेलुया। अब जो कल्पना अपने अंदर बैठाओगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, देखो तुम बुराई से विमुख रहो, दूर रहो, भलाई के नजदीक रहो, तो तुम्हारे भी जीवन में भलाई होती रहेगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। तुम जैसा व्यवहार चाहते हो वैसा व्यवहार दूसरों से भी करो। हालेलुया, हालेलुया। तुम आनंद चाहते हो तो आनंद बांटो, तुम शांति चाहते हो शांति बांटो। हालेलुया। तुम खुशी चाहते हो तो खुशियां बांटो, अकेले मत रखो अपने पास। हालेलुया। जो कुछ तुम जैसा अपने जीवन में चाहते हो वैसा करो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हमने सीखा था, एक परमेश्वर के दास ने कहा था, हालेलुया, कि अपने जीवन में यदि ऊंचा उठना चाहते हो तो दूसरों को भी उठाना सीखो, दूसरों को भी उठाना सीखो। अगर कोई गिर रहा है तो उसे उठाने का प्रयास करो। हालेलुया। ऑटोमेटिक तुम उठते चले जाओगे।
और कोई उठ रहा है उसकी टांग खींच कर गिराने का प्रयास करोगे तो ये समझ लेना बेटा कि अपनी लाइफ में आप कभी नहीं उठ पाओगे। हालेलुया। क्योंकि जब टांग किसी की खींचोगे तो झुककर खींचना पड़ेगा। तो पहली चीज तो जब तुम टांगे खींचने वाले बने रहोगे तो सदा झुके रहोगे। हालेलुया। उठ नहीं पाओगे। हालेलुया। और जब तुम खींचोगे तो कहा दीदी तो वो लड़बड़ा कर तुम्हारी ओर गिर जाए। हालेलुया। इसलिए गिराने का किसी को प्रयास मत करना, उठाने का सदा प्रयास करना। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हालेलुया। हमने उस चीज को अपने जीवन में लागू किया। हालेलुया। कोई कांटा कर दे तो झाड़ू लगा देना। हालेलुया। लेकिन कांटा बिखेरने का काम मत करना, क्योंकि तुमको नहीं मालूम, हो सकता है उससे पहले आपको ही जाना पड़ जाए उधर से, तो वही कांटा आपके जीवन में गड़ जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। हालेलुया। हालेलुया। आज यही गलतियां कर जाते हैं लोग। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। सोचते हैं चीजें हमारे जीवन में नहीं आएंगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। एक जब बीमार होता है, एक जब समस्या में पड़ता है, हालेलुया, हम उसके जीवन में ठट्ठा करते हैं और उसे तमाम तरीके की बात को कहते हैं, और हमें ये नहीं मालूम कि ये घटना हमारे जीवन में घट सकती है। हम अगर पृथ्वी पर हैं तो चीजें हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। हालेलुया। इसलिए जितना भरसक हो सके हम हेल्प करें, भलाई करें। हालेलुया। लेकिन बुराई न करें। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आप नक्शा उठा कर देख लो, चाहे जिससे पूछ लो, लोगों ने क्या कहा? पृथ्वी गोल है। जब गोल है, अगर आप ढेला मारोगे एक दिन ढनंकर आपके ऊपर ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये गोल है तो भागेगा कहाँ? और ढनंकर आएगा। इस बात का ध्यान रखना। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। आज भी हमें याद है प्रियो, एक बात बता कर कि हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आज भी याद है। हालेलुया। हम यहीं पर स्नान कर रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भाइयों ने ढेला मारा। हालेलुया। क्या मारा? ढेला। ढेला पहले टीने पे लगा, टीने से हमारे कान पर गिरा और हमने देखा हाँ ढेला कहाँ से गिरा, यहाँ कोई बच्चा भी नहीं है। हम तुरंत, हमें शंका हुई ढेला इधर से आया। हमने जैसे टेबल पर चढ़कर हम देख रहे हैं, उससे खटाक से दो भाई गिर गए। और जैसे ही गिरे हमने कहा प्रभु ये बेचारे गिर गए, इनको चोट लग गई, प्रभु कैसे गिर गए? हालेलुया। तो प्रभु ने कहा तुझे दिखाई नहीं दिया ना, ढेला यही मारा था इसीलिए गिरे। वो ढेला हमें कम असर करा, लेकिन वो ढेला उन पर ज्यादा असर किया। वो जहां से ढेला उठाकर मारे तो उसी ढेले पर गिर गए। समझना है? हालेलुया। बोले यीशु मसीह। और परमेश्वर कार्य करता है, उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हालेलुया। इसलिए संभल कर हालेलुया चलना है। हालेलुया। जैसा तुम चाहते हो अपने जीवन में कि हमारे जीवन में हो, वैसा ही बाइबल कहती तुमको व्यवहार करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अब भलाई चाहते हो तो आपको भलाई करना पड़ेगा। हालेलुया। शांति चाहते हो तो शांति बांटना पड़ेगा। आनंद चाहते हो तो आनंद बांटना पड़ेगा। सदा आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर अपने खेत में गेहूं बोओगे तो जौ नहीं काट सकते, गेहूं ही काटोगे। हालेलुया। अगर बैर लगाए हो तो खजूर नहीं गिरेंगे, बैर लगाए हो तो खजूर नहीं गिरेंगे। हालेलुया। दरवाजे पर कांटे ही गिरेंगे। हालेलुया। समझना। और सोचो हम कांटा हिलाए और आने वाले व्यक्ति को गड़े, नो, वो कांटा आप हिला रहे हो, पहले आपको ही गड़ेगा। और जब आपको गड़ेगा तो आप खुद उस व्यक्ति के आने के पहले साफ कर दो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए समझना है प्रियो। हालेलुया। बोले यीशु मसीह। हमने परमेश्वर को जाना, उसके निकट बने रहे और बने हैं। वो हमारे जीवन में शांति दिया है और लगातार दे रहा है। आप भी उसके निकट बने रहो, वो आपको शांति देता रहेगा। आमीन। हालेलुया। 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 तो चेले बड़ा आनंदित थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने चेलों को समझाया हालेलुया कि तुम क्यों दुष्ट आत्माओं को नहीं परंतु सारी सामर्थ पर मैंने तुमको अधिकार दिया है। हालेलुया। तो केवल एक चीजों पर अधिकार नहीं दिया, वो सारी चीजों पर हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। हमें उस अधिकार को लेकर के चलना है। हालेलुया। उसके वचन के अधीन रहना है, उसके वचन के अनुसार से काम करना है। हालेलुया। हालेलुया। वो अधूरा आनंद देने नहीं आया, वो पूरा आनंद देने के लिए आया। पूरा आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। आमीन। ताली बजा करके
हालेलुया। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। आज रोटी खाने का दिन है। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। और हम रोटी को ग्रहण करेंगे। हालेलुया हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर हालेलुया। एक गीत गा करके परमेश्वर को महिमा देंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। रोटी को बांटते रहेंगे। हालेलुया। आप रोटी को ले लेंगे। हालेलुया। हम इस गीत के माध्यम से हालेलुया रोटी को ले करके अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आमीन आमीन। हालेलुया। फिर हम प्रार्थना करेंगे तो आप रोटी ग्रहण करना। तेरे मार खाने से यीशु ने शिफा पाई है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम रोटी को ग्रहण करेंगे। आमीन हालेलुया। एक साथ हम लास्ट प्रार्थना भी कर देंगे। हालेलुया। आपको अगर घुटने के बल हो सकते हैं तो हो जाए। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाप, इस सुंदर समय में प्यारे पिता, जो आज के दिन में प्यारे पिता हमें सिखाया और बताया और अपनी महिमा ली, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। दुआ करते हैं इस समय जो आज के दिन में आपने हमें अधिकार दिया प्यारे पिता, कि हम आज की रोटी को ग्रहण करें जो आपने हमारे लिए ठहराई, जो देह है आपकी हमारे लिए तोड़ी गई, और आपने कहा ये मेरी देह खाने की योग्य है और मेरा लहू पीने की योग्य है। ये जो ब्रेड हर एक के हाथों में है प्रभु, हम इसे आपकी देह स्वीकार करते हैं, और जो मीठा शरबत आपका लहू स्वीकार करते हैं। और आपने हमें अधिकार दिया कि हमें स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए तुम यही किया करो।
प्यारे पिता, हम एक बार फिर से आपको याद करते हैं कि निश्चय प्यारे पिता आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया, और प्यारे पिता ताकि हमें छुटकारा मिले। आपने हमारे लिए प्यारे पिता भाले खाए ताकि हमें छुटकारा मिले। प्यारे पिता आपने हमारे लिए ताड़नाएं सही ताकि हमें शांति मिले। वो प्यारे पिता इस बड़ी अनुग्रह और तेरी बड़ी दया के लिए जो आपने हमारे लिए सहा और किया, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। ओ प्यारे पिता, हम आपकी जितनी बड़ाई करें कम है प्यारे पिता। आपने हम पर इतनी महिमा और इतने उपकार किए हैं प्यारे पिता, इतने अनुग्रह किए हैं प्यारे पिता कि हम आपकी बड़ाई जितनी करें उतनी कम है प्यारे पिता। सो आज के दिन में प्यारे पिता हम जितना हो सका आपके नाम की बड़ाई किए, सो आपका धन्यवाद दिए प्यारे पिता। आप ग्रहण करें और आगे क्षण के लिए प्यारे पिता आप हमें बल, हिम्मत, ताकत, सामर्थ और समझ, अपने ज्ञान और बुद्धि और हमारे विवेक को शुद्ध करें और अपनी अगुवाई में लेकर चले कि हम आगे को बढ़कर भी प्यारे पिता आपके नाम को महिमा देने पाएं और आपकी बड़ाई करने पाएं। सो धन्यवाद देते हैं आपने जो ये दिन दिया और इस कलीसिया को दिया कि इस कलीसिया में हम इकट्ठे होकर के आपके नाम से इस रोटी को ग्रहण कर पाएं। तो हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। एक बार फिर से इस कलीसिया को प्यारे पिता आपके हाथों में देते हैं कि आने वाले क्षण में फिर से हम इकट्ठे होकर के इसी तरीके से नहीं परंतु कहीं से और अधिक बढ़कर आनंद के साथ फिर से रोटी को खाने पाए। मेरे पिता आज की रोटी को आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम से शुद्ध करते हैं मेरे पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। और मेरे पिता हम दुआ करते अपने भारत देश के लिए, भारत देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सरहद पर तैनात जाबाज सिपाही, उनका पूरा परिवार आशीषित और भला चंगा रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बीच के जज, वकील, शासन प्रशासन, सभी प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वैज्ञानिक सभी आशीषित और भले चंगे रहे मेरे पिता। जिला प्रयागराज, यहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी प्यारे पिता, और जिस जिले से आए हैं देख रहे हैं वहाँ के सभी छोटे बड़े अधिकारी प्यारे पिता, थाना के थाना इंचार्ज, चौकी के चौकी इंचार्ज, पूरी टीम, पूरा परिवार, गांव के पार्षद, मुखिया, ग्रामवासी, पड़ोसी सगे संबंधी प्यारे पिता आश्रित बुरे चंगे रहे। यहाँ पर उपस्थित भाई बहन का पड़ोसी सगा संबंधी आश्रित बुरे चंगा रहे। इस समय भी कोई दुर्बलता समस्या में है, कोई रोग बीमारी में है प्यारे पिता, उसके लिए हम चंगाई छुटकारा रिलीज करते हैं यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम है प्यारे पिता। यस प्यारे पिता, आपने कहा प्यारे पिता तू बीमारों के लिए प्रार्थना करेगा वो चंगे हो जाएंगे। हम आपके नाम से प्यारे पिता यीशु नासरी के नाम से छुटकारे को रिलीज करते हैं, चंगाई को रिलीज करते हैं। उनके जीवन में प्यारे पिता कैसी भी कोई बीमारी क्यों ना हो, कैसी भी कोई समस्या क्यों ना हो, आपने हर एक जगहों पर अधिकार दिया है, हर एक बीमारियों को, हर एक अंधकार की ताकतों पर अधिकार दिया है प्यारे पिता, रौंदने का अधिकार दिया, पूरी सामर्थ पर आपने अधिकार दिया। आज के वचन के द्वारा प्यारे पिता आपने जो अधिकार दिया है प्यारे पिता, उस अधिकार के साथ हम घोषणा करते हैं हर एक छोटे से बच्चों से लेकर बूढ़ों तक प्यारे पिता, नौजवान भाई बहनों के जीवन में भी प्यारे पिता, हर एक के जीवन में जो बीमारियां समस्याएं हैं प्यारे पिता, जो अंधकार के ताकतों का नियंत्रण और कब्जा है प्यारे पिता, वो भी इसी वक्त उनके जीवनों से, उनके घरों से छोड़कर वो बाहर जाएं मसीह यीशु के नाम में प्यारे पिता। मैं कमांड करता हूँ, घोषणा करता हूँ प्यारे पिता, आज की प्रार्थना के द्वारा प्यारे पिता हर एक चंगा हो जाए प्यारे पिता, वो कहीं से क्यों ना देख रहा हो प्यारे पिता, वो इसी घड़ी चंगा हो जाए प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्यारे पिता। चंगाई को, छुटकारे को रिलीज करते हैं। वो कैसी कोई बीमारी ना हो, वो बचपन की बीमारी क्यों ना हो प्यारे पिता, वो बीच में धरी क्यों ना बीमारी हो, वो तंत्र जादू टोना क्यों ना हो प्यारे पिता, वो सब पर आपने अधिकार दिया। हम हर एक अंधकार की शक्तियों को स्थापित करते हैं मसीह यीशु के नाम में प्यारे पिता, और छुटकारे को रिलीज करते हैं। आपने मेरे पिता जो अधिकार दिया उस अधिकार के साथ रिलीज करते हैं, और आपसे मेरे पिता आशीष चाहते हैं कि हर एक जीवन में आशीष दे मेरे पिता, ये आशीष बड़े चंगे रहे ताकि अगले क्षण बड़े आनंद के साथ, बड़ी गवाही के साथ मिलने पाए। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना और बिंतु को सुना, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना को, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं, वरन इस कलीसिया को और हर एक भाई बहन को प्यारे पिता, और जो सेवा करते उनको भी प्यारे पिता, अपने आप को प्यारे पिता, इस जगह को प्यारे पिता आपके हाथों में देते हैं। आपने प्रार्थना और बिंतु को सुना, धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।